गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किए थे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे 4 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 4। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। वी है इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + y = 4। अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 - x हो जाएगा। x हमारा लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव, तो राइट में जाके निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हमको रिलेशन मिल गया, y = 4 - x। अब इसमें x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, ठीक है ना। अपने सुविधा के हिसाब से x का कोई वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव या 0 रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 पुट किए, यहाँ पे व्हेन x = 0 वी गेट y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 - 0, y का वैल्यू हमारा आ गया 4। ठीक है, उस तरह से हमारा जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4 - 1, ये आ गया हमारा 3। x का वैल्यू अगर 2 पुट करें तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 - 2, ये हमारा हो गया 2। ठीक है, दस वी हैव द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे ये टेबल हमको यहाँ पे मिल गया कि x का वैल्यू हम लोग 0 पुट किए तो हमारा y का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 1 पुट किए, y का वैल्यू 3 आ गया, और x का वैल्यू हम लोग 2 पुट किए तो y का वैल्यू 2 आ गया। अब इस तरह से हम लोग 3 यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया 0, 4, सेकेंड पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 1 और 3, और थर्ड पॉइंट C हो गया हमारा 2 और 2। ठीक है, A B C 3 पॉइंट निकाल लिए। अब इस तीनों पॉइंट को आप लोग ग्राफ पेपर पे पहले रिप्रेजेंट कीजिएगा और उसके बाद तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब ये पॉइंट किस एक्सिस पे होगा या ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा आप लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसको आप लोग आराम से 2 एक्सिस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तीनों पॉइंट को उस ग्राफ पे पहले इंडिकेट कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए और तीनों पॉइंट को मिला के स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। ऐसे ही इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी आप लोग पहले एक टेबल बना के एक्स वाई का वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। मिनिमम 2 पॉइंट से भी आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट निकाल लीजिएगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ग्राफ है सही है, अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि इस पॉइंट से पास हो, 2 और 14 से। ये x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 14 है। इस पॉइंट से पास होने वाला 2 लाइन का हमको इक्वेशन लिखना है और बताना है कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214 आर। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है, लिखा हुआ है कि x + y = 16। अब x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, y का वैल्यू 14 रखेंगे तो ये 16 आ जाएगा। x - y = -12। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखें, y का वैल्यू -14 रखें तो ये -12 आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया। इस तरह का आप बहुत सारा इक्वेशन इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ और इक्वेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे 2x + y। अब यहाँ x का वैल्यू 2 पुट करें, y का वैल्यू 14 पुट करें तो ये 18 हो जाएगा। इसी तरह से x + 2y कितना हो गया 13। अब हम लोग 3x + y, 3x + 2y, अब वैल्यू पुट करके यहाँ पे कांस्टेंट लिख के इस तरह का हम लोग बहुत सारा इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको कोई 2 लाइन लिखना है तो इसमें से कोई 2 लाइन आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब इस पॉइंट से पास होने वाला कितना लाइन होगा तो यहाँ लिखेंगे 10। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सच लाइन्स। इस तरह का बहुत सारा लाइन होगा जो इस पॉइंट से पास होगा। अब क्यों पास होगा, तो एज थ्रू ए पॉइंट इन्फिनाइट लाइन्स कैन पास। अब कोई एक पॉइंट होगा तो उससे कितना लाइन पास कर सकता है। जैसे 214 क्या है, ये एक पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है, तो एक पॉइंट से हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा लाइन क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे एक पॉइंट 3, 4 दिया हुआ है जो कि ये लाई कर रहा है। एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे लाइन का 3y = ax + 7। इस इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, इस लाइन पे तो हमको बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा, जो कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। तो इसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। सिंस 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है इस पे ये पॉइंट 3, 4 लाई कर रहा है,
ठीक है, 3y इक्वल ax प्लस 7 पे, देयरफॉर 3 4 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इस लाइन पे ये पॉइंट लाई करने का मतलब ही हुआ कि ये जो है ना पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर 3y है तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 ये इक्वल हो जाएगा ax, तो a इंटू 3 प्लस 7 के। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 7 जो है ना लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा और ये 3a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 3a किसके इक्वल हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 ये 5 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर a क्या हो जाएगा, 5/3, यही हमारा a का वैल्यू हो जाएगा और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फ्लोज। अब किसी शहर का टैक्सी फेयर दिया हुआ है इस प्रकार, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज Rs8, यानी पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया भाड़ा देना होगा, एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ Rs5 पर किलोमीटर, और उसके बाद आपको पर किलोमीटर 5 रुपये के हिसाब से पे करना है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, हमको मान लेना कि डिस्टेंस कितना हम लोग कवर कर रहे हैं, x किलोमीटर, और टोटल फेयर हम लोग पे किए कितना, y रुपीज़। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अब इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपको फेयर देना है, भाड़ा देना है उसका। टैक्सी फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर Rs5। अब इसके बाद क्या है, पहले 1 किलोमीटर के बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसको 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना होगा। टोटल फेयर कितना देना है, तो टोटल फेयर देना है y रुपीज़। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो हमारा x किलोमीटर दिया हुआ है, ये हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इसका हमको लिखना है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, द लीनियर इक्वेशन फॉर द एबव इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाई, देखिए यहाँ पे यह हो गया टोटल फेयर y रुपीज़। ठीक है, और पहले 1 किलोमीटर के लिए देना है हमको कितना, 8 रुपीज़। अब टोटल डिस्टेंस जाना है वो x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का फेयर तो ये हो गया। अब 1 किलोमीटर चले गए तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बच जाएगा हमारा, x-1। अब इसका पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया पे करना है, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 8 + 5x - 5, तो y इक्वल हो जाएगा 5x + 3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x - y + 3 = 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ से y का जो वैल्यू आया है इसी में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे और फिर टेबल बनाएंगे। 3 पॉइंट निकाल के हम लोग ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ग्राफ आप लोग खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। अब यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है, फर्स्ट में फिगर 4.6 है। अब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, बताना है इस चारों ऑप्शन में कौन सही है। तो इस ग्राफ पे कुछ पॉइंट दिखाया गया है, जैसे -1 और 1, 0 0 और 1 - 1 से ये लाइन पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1 रखिए इस इक्वेशन में। और देखिए कौन सा इक्वेशन जो है ना इस तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका सेकेंड जो ग्राफ है, यहाँ भी हमको ये पॉइंट दिया हुआ है कि -13, 0 2 और 2 0 से ये लाइन पास हो रहा है। तो ये x y कोऑर्डिनेट हमको 3 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन में x y का वैल्यू पुट कीजिए, जो इक्वेशन इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।